Here is the question number 6 of exercise 1.1 of class 10th and the statement is explain why ये टू नंबर्स दे रखे हैं हमें, दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज कंपोजिट नंबर. जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था तब हमने डिस्कस किया था कि जो प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं. प्राइम नंबर्स आर दोज विच हैव ओनली वन एंड इटसेल्फ, टू फैक्टर्स होते हैं. और कंपोजिट नंबर में क्या होगा, इसके वन और खुद के अलावा भी और भी ज्यादा फैक्टर्स प्रेजेंट हों. ठीक है, वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स. और यू कैन से दैट द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम. ठीक है, जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट हो जाते हैं. चलिए, तो अब हमें क्या देखना है कि ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर क्यों हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है. विच मीन्स, तो आपके बेसिक माइंड में क्या आना चाहिए सबसे पहले ये देखते ही कि कंपोजिट नंबर प्रूव करना है. विच मीन्स कि इन दोनों के, वन के और खुद के अलावा और भी फैक्टर्स मिल जाए. ठीक है, तो देखिए ये जो नंबर है ना फर्स्ट, इसको हम ए मान लेते हैं. 7, 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13. अब देखिए इन दोनों में से हम 13 को कॉमन आउट ले सकते हैं. अंदर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, 13 77 प्लस 1, 13 मल्टीप्लाई बाई 78. ठीक है, आप इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हो, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो. अभी देखिए 78 है, आप इसको और भी ज्यादा ब्रेक डाउन कर सकते हो. इवन नंबर को देखते ही आप सबसे पहले ऐसे करते हो. ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 13 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए फैक्टर्स. आप देख रहे हो ए में अदर देन 1 कितने सारे फैक्टर्स हैं, तो पता ही चल रहा है कि ए जो है वो कंपोजिट नहीं, सॉरी प्राइम नहीं होगा, कंपोजिट होगा. ठीक है, हम बाद में लिखेंगे इसको स्टेटमेंट में. हम बी नंबर जो है इस सेकंड वाले नंबर को मान लेते हैं. ठीक है, सो वी विल राइट बी एज 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5. अब देखिए ये और ये, इन दोनों में से हम 5 को कॉमन आउट निकाल सकते हैं. सो वी विल राइट 5 बाहर अगर आप ले लोगे ब्रैकेट से तो अंदर क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 की 1 से करोगे तो 1 ही आएगा प्लस 1. ठीक है, विच इज इक्वल टू 5. अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट. 7 6 जार 42 मल्टीप्लाई बाई 4 3 जार 12 2 जार 24 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5. 24 और 42 की कर लीजिए. 1008 प्लस 1 कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 1009. आप देख रहे हो इन दोनों के अंदर ए और बी जो दो नंबर्स हैं हमारे पास, इन दोनों के अंदर अदर देन 1 फैक्टर्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, अदर देन 1. सो वी विल राइट इट एज बोथ नंबर्स ए एंड हैव factors other than 1, therefore these are composite numbers. ठीक है,